और रतलाम का जिक्र करेंगे, जहां पूर्व कांग्रेस सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। आलौट में कार्यकर्ता मिलन समारोह था। उज्जैन के पूर्व कांग्रेस सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ ने कांग्रेस का सौदा किया, भाजपा को सत्ता सौंप दी। आपको बताएं कि प्रेमचंद गुड्डू दिग्विजय सिंह की करीबी माने जाते हैं और अब वो अलग पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दे रहे हैं। कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी करना दिग्विजय सिंह का करीबी होकर कुछ और ही संकेत देता है। प्रेमचंद गुड्डू, जिनकी तरफ से कहा गया कि कमलनाथ ने कांग्रेस का सौदा किया। गाली वो दे दे। ये मेरा आरोप है, कमलनाथ ने जानबूझ के कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी को भेंट कर दी। लेकिन 25 साल से जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका क्या हुआ? उसके मान सम्मान का क्या हुआ? तो आप सुन रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का सौदा कर दिया कमलनाथ ने, भाजपा को सत्ता सौंप दी। प्रेमचंद गुड्डू लोकसभा चुनाव अलग से पार्टी बनाकर लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। कमलनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि जो हार मिली है कांग्रेस को, उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कमलनाथ है। तो प्रेमचंद गुड्डू न सिर्फ मीडिया से बातचीत के दौरान इस तरह का बयान दे रहे थे, बल्कि सरेआम जनता के सामने ये बात कही है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के? अब देखिए, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन नेताओं के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में जो है गर्मी बढ़ाने वाले सामने आ रहे हैं। और बड़ा बयान आया है, कांग्रेस के पूर्व सांसद है, हालांकि आलोट से वे निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और उसके पहले ही वे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे। और अब जो है कल कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह रखा था प्रेमचंद गुड्डू ने, और मंच से ही कह दिया कि कमलनाथ ने जो है पार्टी का सौदा कर दिया और जो सत्ता की चाबी है वो पहले ही भाजपा को सौंप दी थी। आमतौर पर प्रेमचंद गुड्डू कमलनाथ पर सीधा हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन कल जिस मूड में प्रेमचंद गुड्डू दिखाई दिए वो कहीं न कहीं इस बात की ओर साफ इशारा है कि अब कोई बड़ी रणनीति मालवा और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। साफ तौर पर इशारा किया है कि हो सकता है कि वे ये लोकसभा चुनाव की 29 सीटों पर या फिर अगला विधानसभा नई पार्टी बनाकर लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, इसी के साथ उनके टारगेट पे वो नेता है जो कांग्रेस पार्टी से नाराज है, जो निर्दलीय चुनाव लड़े इस बार 2023 का, तो उन सभी नेताओं को इकट्ठा करके जो है एक नई पार्टी, एक नया संगठन खड़ा करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश में। और खासतौर पे उसका फोकस है मालवा निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों पर, जहां वे एक एक सीट पर जाएंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ मालवा निमाड़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर उन्होंने दौरा करने कांग्रेस के जो नाराज नेता है और एक नया जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कहीं ना कहीं यहाँ पे संकेत दिए हैं। तो अब देखना ये है कि प्रेमचंद गुड्डू का अगला स्टैंड क्या होता है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अगर मैं बात करूँ तो जो मंदसौर से कांग्रेस के निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही साथ बड़नगर से जिन्होंने कांग्रेस के नाराज नेता ने चुनाव लड़ा था, यानी स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी नाराज नेता है अगर अब नाराजगी है और दिग्विजय सिंह के करीबी हैं प्रेमचंद गुड्डू, तो मायने और ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है पार्टी को भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर। और अब ग्वालियर का जिक्र, जहां जिंदा को मृत बताकर रोजगार सहायक और उप सरपंच ने भ्रष्टाचार किया है। अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि को इन लोगों ने हड़प लिया, लेकिन काले कारनामे का खुलासा भी हो गया। मामले की जांच के लिए कमेटी भी बन चुकी है। तस्वीरों में दिख रहे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, हालांकि ये लोग जिंदा हैं। यही नहीं, इनके नाम पर अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि भी निकाल ली गई। मामला ग्वालियर के जनपद पंचायत भितरवार का है। ग्राम पंचायत किठौंदा में इस कारनामे को अंजाम देने का आरोप रोजगार सहायक और उप सरपंच पर लगा है, और ये गंभीर आरोप गांव के सरपंच ने ही लगाए हैं। सर, वो जीवित लोग हैं और रोजगार सहायक ने और सरपंच के कहने पर वो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजी होती है उसमें कहीं दर्ज नहीं है।
और मैंने खुद अपने घर पर एक पंजी बनाई हुई है, उसमें दर्ज करता हूँ। मृत्यु बनाते हैं ना उनका पंचनामा जिन्हें मैं साइन कराता हूँ वो दर्ज करता हूँ, उनमें भी इनका नाम नहीं है। 4 लोगों के बाकायदा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए और फिर रमेश सिंह के नाम से 2 लाख अनुग्रह राशि ली गई, प्रीतम सिंह के नाम से 2 लाख अनुग्रह राशि ली गई, होतम सिंह के नाम पर 5000 अंत्येष्टि की राशि ली गई, भारत सिंह के नाम पर 5000 अंत्येष्टि राशि हड़प ली गई। खास बात यह कि 3 लोग ऐसे हैं जो उप सरपंच के रिश्तेदार हैं। उधर सरपंच की शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उम्मीद है इस मामले में जल्द कार्रवाई होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बात अब अयोध्या की करेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने परिवार पर हैं और संत रामलला सरकार ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की। कहा है कि भारत ही नहीं विश्व के लिए गौरव का क्षण है और हर राम भक्त का सपना पूरा होने जा रहा है। सुनिए। 22 जनवरी को राम मंदिर में एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 साल बाद ये मौका आया है और उस बात करने के लिए हमारे साथ संत मौजूद हैं और रामलला सरकार वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, एक बड़ा अद्भुत संयोग 500 साल बाद बन रहा है जिसके लिए लंबा संघर्ष हुआ। साधु संत के लिए तो बड़ी उपलब्धि है ही है, पूरे देश के लिए उपलब्धि किस तरीके से आप देखते हैं? जी, सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम और आपको कोट कोट साधुवाद। सत्यता भारत देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है और सत्यता अकाठ्य सत्य है कि जो भी रामलला सरकार के अनन्य भक्त हैं उनको तो ऐसा मानो लग रहा है जैसे कि मछली को जल मिल गया हो। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि जो पुरानी प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, जो लंबे समय तक टेंट में थी, नई प्रतिमा क्यों बनवाई जा रही है? जी, अब देखिए दिग्विजय सिंह जी तो उलझुल बात कहते रहते हैं, उनको तो हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके मन में जो आता है वो तो कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि गौ हमारी माता नहीं है और गौ मांस खाने से क्या होता है, वो ऐसा भी कहते हैं। तो उनकी बात को तो हम इस कान से सुने इस कान से निकाल दें, छोटी बात है। संतों का मत यही है कि जो नवीन मूर्ति है उसकी ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जो अनादिकाल से पूजी जा रही है, कई हजारों वर्ष से पूजी जा रही है, वो तो ऐसे भी प्राण प्रतिष्ठित है। 22 तारीख को एक बड़ा सुअवसर आने वाला है, आप अपने श्रीमुख से कोई भजन प्रभु श्री राम के लिए गाना चाहें? बहुत सुंदर, और इस विषय को लेकर आपको कोट कोट साधुवाद। मेरा तो जीवन ही राम जी के श्री चरणों में समर्पित है, मेरी मृत्यु मेरा जीवन मेरे प्रभु के श्री चरणों में समर्पित है, उन्हीं के लिए मेरा ये जीवन है, तो अवश्य गुनगुनाऊंगा। जी, मेरे राम जय, मेरे राम जय, सीताराम जय, मेरे राम जय, मेरे राम जय, मेरे राम जय, मेरे राम जय, सीताराम जय, मेरे राम जय, सीताराम जय, मेरे राम जय, सीताराम जय, सीताराम जय, सीताराम जय, सीताराम जय, सीताराम जय, मेरे राम जय, मेरे राम जय, सीताराम जय, सीताराम जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। जी, कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। तो ये महाराज जी रामलला सरकार है जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि विश्व के लिए एक बड़ा दिन है जब रामलला अपने मंदिर में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। अयोध्या के राम यानी सबके राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के कोने कोने में तैयारियां चल रही हैं। इन सबके बीच खंडवा के अकबर ताज को भी अयोध्या से बुलावा आया है। 14 जनवरी को कवि अकबर ताज वहां राम भक्ति दिखाएंगे। 44 साल के अकबर को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या में विशेष आयोजन में प्रस्तुति के लिए आमंत्रण भेजा है। और पूरे हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ जाना है, नांदेड़ जाना है, कविताओं से हमारे जीवन को रोशन कर रहे हैं। उनके पास
वजू करते हैं हम पांचों वक्त गंगा के पानी से, तुम्हारे ही नहीं है श्री राम, हम भी राम वाले हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ जाने जाते हैं अकबर ताज। खंडवा के अकबर ताज को अयोध्या से बुलावा आया है। क्या बुलावा आया है, क्यों जाएंगे, अकबर ताज से ही जानते हैं। जो पंक्तियां मैंने शुरू की वो पूरी पंक्तियां सुनाते हुए फिर बताइए कि क्या कुछ है बुलावा। जी सर, ये 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। साहब देखे, मैंने राम जी के ताल्लुक से 4 पंक्तियां कही हैं कि बनारस की सुबह वाले अवधि की शाम वाले हैं, और हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं। वजू करते हैं पांचों वक्त हम गंगा के पानी से, वजू करते हैं पांचों वक्त हम गंगा के पानी से। तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं। तुम्हारे ही नहीं श्री राम, हम भी राम वाले हैं। बिल्कुल, ये क्या बुलावा है। और सर, मुझे अभी 14 जनवरी को बुलावा अयोध्या से आया है, जगत गुरु रामभद्रा आचार्य जी के वहां से। तो मैं 14 तारीख में पहुंच रहा हूं और वहां कुछ कविता पाठ अपना करूंगा राम जी के बारे में। गंगा जमुनी तहजीब वाला हमारा देश है और ये जो बुलावा है ये इसी की एक तस्वीर को बयां करता है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। और भोपाल का जिक्र करेंगे जहां जिला बार एसोसिएशन के लिए मतदान शुरू हो गया है। 4600 से ज्यादा वकील मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार समेत कुल 96 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, शाम 5:30 बजे तक चलना है। कोर्ट परिसर में ये सब हो रहा है। कल कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए मतगणना होनी है। उसके बाद 10 और 11 जनवरी को अध्यक्ष और बाकी पदों के लिए काउंटिंग होगी। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। अब सुबह 8 बजे से जो है वोटिंग शुरू हो गई। देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो यहाँ अपना मतदान करने के लिए पहुंचे। किस तरह की पूरी प्रक्रिया है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 96 जो है वो अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसके साथ ही लगभग 46 से अधिक मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव से संबंधित अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आज रहने वाली है? देखिए, आज के मतदान में टोटल 96 प्रत्याशी हैं, जिसमें 6 पदाधिकारी हैं, 24 कार्यकारिणी सदस्य हैं और हमारे 4616 वोटर्स हैं। 9,500 वकीलों में से उनको चयनित किया है। उन लोग जो भी एलिजिबल वोटर्स थे उनको आज वोट कास्ट करने के लिए हमने आमंत्रित किया। सभी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वोट सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक डाले जाएंगे और कल काउंटिंग की होगी 9 बजे। कल 9 तारीख को 8:30-9 बजे साउटिंग होगी वोट्स की। इसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। पहले पदाधिकारियों की काउंटिंग कराई जाएगी, इसके बाद कार्यकारिणी सदस्यों की कराई जाएगी। तो देखिए, चुनाव अधिकारी है वो बता रहे हैं किस तरीके से जानकारी वो बता रहे थे। आप देख सकते हैं कि इस जो मतदान है उसको लेकर जो वकील है उनमें खासा उत्साह देखने को मिलता है। लंबी लंबी लाइनें जो है वो यहाँ नजर आ रही हैं और कल से ये काउंटिंग शुरू होगी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अभिभाषक संघ को नया अपना अध्यक्ष और कार्यकारिणी मिल जाएगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ सैनिक सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। पेंड्रा का जिक्र करेंगे। रिहायशी इलाके में भालू घुस आया है। देर रात रिहायशी इलाके में कुछ तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर रहवासी काफी डरे हुए हैं। पेंड्रा बचरवार का इलाका जहां भालू घुसा घर में। मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उन्हीं कैमरों ने ये तस्वीरें कैद की हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने घर की छत से वीडियो बनाया है। कुछ देर बाद जंगल में हालांकि वापस लौट गया भालू, लेकिन तब तक जरूर कोहराम की स्थिति, लोगों की सांसें थमी हुई थी क्योंकि पेंड्रा का ये इलाका जहां अक्सर ये आमद देखते हैं हम भालू की। एक बार फिर से भालू की आमद से हटकर और राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में। दिल्ली में न्यूनतम पारा 13 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने आज कुछ राहत मिलने की भी संभावना जताई है, लेकिन घना कोहरा अभी भी बना हुआ है। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बूंदाबांदी के बाद ही तापमान में एक बार फिर से गिरावट होगी। पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के बाद
ठंड से राहत की बात बताई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि घना कोहरा लगातार बरकरार रह सकता है। इन दिनों दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। एक तरफ शीतलहर, दूसरी तरफ कोहरा, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर भी कम निकल रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं। अगर आप देखें तो आपको तस्वीरों में कोहरे की जो एक चादर है वो पूरी तरीके से नजर आएगी। सामने अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। शीतलहर के चलते दिल्ली वासियों को बेहद परेशानी हो रही है। हालांकि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। जो दिल्ली वासी घरों के बाहर हैं उनको रैन बसेरे की हिदायत दी गई है। फिलहाल दिल्ली में सर्दियों को देखते हुए 5 दिनों की स्कूल में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में बच्चों को स्कूल आना निश्चित तौर पर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं जानकारी के अनुसार आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 17 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में रविवार को खिली धूप से ठंड को हल्की सी ठंड से मामूली राहत मिली थी, लेकिन धूप के कारण लोग सड़कों पर आए, शाम को नजर आए। हालांकि शाम होते होते ही ठंड बढ़ गई और एक बार स्थितियां फिर वैसे ही हो गई। जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर देश की राजधानी में दिख रहा है। पूरी तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके रहेगा न्यूज़ 18 के साथ। डिप्टी